हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। व्हेन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है और हमारे पास एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, है ना, अमाउंट ऑफ रिजर्व, ये सारी चीजें जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है, सोमू और मोनू दो पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। तो सोमू एंड मोनू कंट्रीब्यूट कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, तो इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतने का है, 4 और 3 लाख का। तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर सैलरी। तो सोनू को देखिए 40,000 की सैलरी दी जाएगी और इसको 25,000 की मोनू को। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एप्रोप्रिएशन 60,000। तो देखिए, ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, मतलब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कुछ भी नहीं माइनस किया गया है। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% का है। तो दो चीजें हैं एप्रोप्रिएशन के लिए, एक है सैलरी, दूसरा है इंटरेस्ट। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 31 मार्च 2018 को। ठीक है, तो सबको पता है कि इसकी क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 60,000 का। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ हमारे पास सॉरी दिया गया है अमाउंट, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 60,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, टू में। देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना। टू में हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है, यहाँ पे देखिए, देखो बच्चों, 4 लाख की कैपिटल है इसकी और इसकी 3 लाख की, तो 5% का जो इंटरेस्ट बनता है 4 लाख पे, है ना, वो कितना बनता है, 20,000 है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100, 20,000। ओके, तो जो हमारा ये पार्टनर है सोमू, उसका 20,000 का इंटरेस्ट बनता है और इसका जो है 15,000 का। तो टोटल कितना हो गया, 35,000। ओके, और आप देख सकते हैं इनकी जो सैलरी है वो एक की 40 है और इसकी कितनी है, 25 है। तो देखिए 40,000 प्लस 25,000, है ना, 40,000 प्लस 25,000। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट है 15,000 और 20,000। तो 1 लाख बनता है, टोटल एप्रोप्रिएशन है ये सारी। इसमें जो है, इस 1 लाख में जो है इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस 1 लाख में दोनों पार्टनर्स की सैलरी भी है, और हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है सिर्फ 60,000 रुपये, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों जब मेरे पास जो है वो 60,000 रुपये जेब में है तो मैं 1 लाख रुपये पे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपकी, जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा तो कैसे होगा, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कि जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट की जो रेशो है वो है 4:1 और 60,000 का हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अगर आपने निकालना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं कि 40,000 की इसकी जो है वो मोनो की कैपिटल है, प्लस इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया था वो 20,000 का, तो टोटल इसकी अप्रोप्रिएशन है 60,000। ठीक है, और जो आपका मोनू है उसकी कैपिटल है 3 लाख, तो इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और सैलरी है यहाँ पे 25,000। ठीक है, यानी कि 40,000। तो 60 रेशो, देखिए मैं वर्किंग नोट भी बनाऊंगा पर अभी आप इस तरीके से देख लीजिए, 60:40 आ रहा है अप्रोप्रिएशन, तो और इसको कैंसिल करेंगे तो 3:2 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा,
3:2। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 3:2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है, 3:2 में। ओके, देखिए, तो बच्चों आपके पास 60,000 का प्रॉफिट है ना। इसको 3/5 करेंगे तो 36,000 रुपये ये आ जाएगा, ठीक है। ये 36,000 रुपये किसको मिलेगा, ये मिलेगा सोमू को। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया है कि इतना अमाउंट 36,000 जो है वो सोमू को मिलेगा, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। ओके, तो मैं इसका वर्किंग नोट भी बना के दिखाऊंगा। ओके जी, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा कि सोमू है ना, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1/3 कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है, ठीक है। इसको इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए सैलरी है इसकी 40,000 है ना, और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 20,000 है। बच्चों ध्यान से देखिए, 20,000 है ना, और 40,000, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए दो जीरो तो कैंसिल होगी, ये वाली जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2:4। 2:4 को करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 1:2। तो बच्चों 1:2 जो है वो 1:2 में ये 36,000 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका वर्किंग नोट भी अभी मैं बना के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो 36,000 को 1/3 है ना, मतलब इसका वन पार्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे कि मैंने बताया, ये वन पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये जो टू पार्ट है ये सैलरी मिलेगी इसको, पर मिलेगी किससे, जो इसका 36,000 का प्रॉफिट हमने भी बताया है ना, जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आंसर भी दिया है, ठीक है। इसका भी मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा। और उसके बाद मोनू को कितनी मिलेगी, देखिए अब बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन हमने 3:2 निकाला आपके सामने अभी, है ना। ओके, तो 3:2 जो है टोटल एप्रोप्रिएशन का रेशो है, जिसमें टू पार्ट जो है वो किसका है, मोनू का और सोमू का है 3, ठीक है। तो 60,000 का ये प्रॉफिट है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 24,000 है ना। तो ये 24,000 का जो प्रॉफिट है, देखिए ये मोनू का कैपिटल अकाउंट 24,000 से होगा, है ना। 24,000 इसमें ट्रांसफर होगा, तो 24,000 का प्रॉफिट इसमें जाएगा। इस 24,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इस 24,000 में सैलरी भी इसको इंक्लूड है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। अब देखिए आगे हम यहाँ क्या करेंगे, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब 3/8 कहाँ से आया, जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, और इसकी सैलरी का रेशो, ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका 15, और हमारे पास यहाँ पे 25,000 इसकी सैलरी है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 और 3, यानी कि 3:5। ओके, तो 3 पार्ट यहाँ पे इंटरेस्ट है इसका, और 5 पार्ट जो है इसका क्या है हमारे पास, 5 पार्ट है हमारे पास इसका सैलरी का, है ना। और मोनू का मैंने आपको बताया 1 पार्ट इसका इंटरेस्ट है, और 2 पार्ट जो है इसका सैलरी का है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो मैंने आपको बता दिया 24,000 है। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 है ना, तो 3/8 करेंगे वो 9,000 आएगा, है ना, और इसको प्लस करके हम लिख देंगे 21,000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सैलरी दी जाएगी, हम लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, हम यहाँ लिखेंगे सोमू। सोमू की सैलरी जो है वो देखिए, अभी मैंने आपको बताया, सोमू की जो सैलरी है वो वो है वो 2/3 करेंगे, है ना। टू पार्ट इसका सैलरी का है, तो 2/3 करेंगे, इसका 36,000 का जो इसका प्रॉफिट है ना। ओके, और जो मोनू है उसका 24,000 का प्रॉफिट है, और इसकी जो सैलरी है अभी मैंने बताया उसका 5 पार्ट है, तो 5/8 करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिए। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 39,000 रुपीज आ गया। अब दोनों साइडों का अगर टोटल करेंगे तो 60,000 और 60,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा देखिए इसके पार्टनर को जो है वो टोटल जो अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, अगर आप सोमू का ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए सोमू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास यहाँ पे 24,000, सॉरी 12,000, यहाँ पे देखिए 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सोमू की सैलरी 24,000 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 36,000 आ गया। और मोनू की आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
जो हमारे पास यहाँ पर जो मोनू है उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 है और 15,000 का जो है यहाँ पे इसकी सैलरी है, इसको प्लस करेंगे तो 24,000 रुपए आ गया है ना। ओके, तो मोनू के अमाउंट को आप मोनू मोनू के अमाउंट को प्लस करिए और सोमू सोमू के अमाउंट को प्लस करिए, तो जितना आंसर यहाँ आपके पास दिया है ना, 36,000 और 24,000 वो आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको जो है यहाँ तक जो है लग गया होगा पता। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या होगा, देखिए ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको ओरली बताई है, अब उसका वर्किंग नोट हम करेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट है ना, वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अब हम आगे वर्किंग नोट है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब हम वर्किंग नोट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए अवेलेबल प्रॉफिट ₹60,000 जो हमारे पास है क्वेश्चन में, ये है अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास। ठीक है, विच इज लेस देन टोटल एप्रोप्रिएशन 1 लाख, जो मैंने आपको बताई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का है ना, अगर आप निकालते हैं यहाँ पे 4 लाख और 3 लाख पे 5% की कैलकुलेशन करके, तो 4 लाख पे जो 5% का इंटरेस्ट है वो कितना आएगा आपका, देखिए वो आएगा 20,000 और 15,000, तो यानी कि 35,000। तो ये जो मैंने यहाँ पे देखिए 35,000 लिखा है, ओके, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे। ओके, और ये जो ब्लैक से लिखा है ये दोनों की सैलरी है, आप देख सकते हैं है ना, सैलरी 40 और 25 65,000, तो ये दोनों की सैलरी है। सो इन दिस केस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो जो एप्रोप्रिएशन की रेशियो है उसमें डिवाइड होगा आपका, क्योंकि इस केस में हमारे पास एप्रोप्रिएशन टोटल 1 लाख की है ना। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 35,000 जो मैंने अभी बताया आपको कैलकुलेट करके, बट हम तो 21,000 दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही कम है ना, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में हमने इसको डिवाइड किया है, पर ये अमाउंट जो है मैंने आपको ओरली अभी बताया। ठीक है, इस तरीके से आएंगे, अब कैलकुलेशन करेंगे सबकी। देखिए अब आगे जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट हम फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे जो है नेक्स्ट पर्सन का अमाउंट सोमू का और उसके बाद जो है मोनू का। ठीक है, सोमू और मोनू का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% से अगर हम लगाते हैं है ना, अब मैं पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, इसमें 4 लाख और 3 लाख पे, तो वो कितना आएगा, देखिए 20,000 सोमू का और 15,000 मोनू का। ठीक है, किस पे, 4 लाख पे है ना, ये 4 लाख की कैपिटल और 3 लाख की कैपिटल पे। ठीक है, उसके बाद जो सैलरी है दोनों की दी है क्वेश्चन में, एक की 40,000 और दूसरे की 25,000, दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मोनू का 40,000 और सोमू का 60,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये टोटल अमाउंट है अप्रोप्रिएशन का, टोटल ये सोमू की टोटल अप्रोप्रिएशन 60,000 है और मोनो की है 40,000, तो दोनों को मिला के बन गया 1 लाख रुपए, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जहां मैंने अभी यहाँ पे ये जो येलो कलर से यहाँ पे 1 लाख लिखा है, ये टोटल अमाउंट है अप्रोप्रिएशन का, और 60,000 का प्रॉफिट है जो कम है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आ जाएगी 3:2, तो 60,000 और जो आपका 40,000 है इसकी रेशियो निकालेंगे तो वो 3:2 आएगा सॉल्व करके। ओके, उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, देखिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सोमो, तो देखिए जो हमारे पास जो प्रॉफिट है बच्चों वो है 60,000 का, है ना, ये मैंने आपको हाईलाइट किया येलो से, देखिए 60,000 का प्रॉफिट है, इसको 3:2 में एप्रोप्रिएशन की रेशियो में करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो में इसको कर देंगे डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो कितना बनता है, 36,000। ठीक है, और मोनू का प्रॉफिट जो है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 पार्ट है इसका, तो 2/5 24,000। ओके, ओके जी, तो इसको देखिए 36,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए बच्चों ये जो 36,000 है, इस 36,000 में इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, सैलरी का अमाउंट भी है। ठीक है, ओके, अब इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, वो कैसे हम अब डिसाइड करेंगे। देखिए तो 36,000 में से ही सोमू को इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी, और मोनू का जो प्रॉफिट का पार्ट है 24,000 है, उसमें से ही उसको सैलरी और इंटरेस्ट, उसकी सैलरी और उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको यहाँ पे डार्क येलो से और इसको सोमू का जो हूँ यहाँ पे अमाउंट जो है ग्रीन से कर देता हूँ हाईलाइट, आपको जो है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ तक जो है हो गया होगा है ना। अब यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एंड सैलरी ऑफ सोमू डिवाइडेड, देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो सैलरी है किसकी, सोमू की, उसको डिवाइड करेंगे, है ना, इन द रेशियो ऑफ सोमूस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, फ्रॉम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर है प्रॉफिट का 36,000 रुपए। तो सोमू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी सैलरी, देखिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 का, सैलरी है 40,000 की, तो इसकी रेशो हो गई 1:2। तो 1:2 में 36,000 डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,000 को हमने 1/3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है और 2/3 सोमू की जो है सैलरी दी है, किसकी, सोमू की, बच्चों सोमू की, देख लीजिए, है ना। ओके, 36,000 को हमने 1:3 में डिवाइड किया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, हाँ 1:3, 1 और 2 का टोटल हो गया 3। ओके, उसके बाद जो आपका मोनू है, मोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी सैलरी, है ना, दिया जाएगा उसके प्रॉफिट के शेयर से, और उसका प्रॉफिट है 24,000 रुपए, इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ, यहाँ पे जो है हम लिखेंगे मोनू, मोनूज एप्रोप्रिएशन, है ना। ओके, मोनो की जो एप्रोप्रिएशन है उसमें, ठीक है। इसको बच्चों फिलहाल आप यहाँ पे मोनो लिख लीजिए, है ना, फिर बाद में मैं इसको नोट सही कर दूंगा, पर आप देखिए यहाँ पे मोनो एप्रोप्रिएशन, मोनो की एप्रोप्रिएशन देखिए, मोनो का इंटरेस्ट एप्रोप्रिएशन कितनी है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और सैलरी 25, तो इसका रेशो है 3:5। तो 3:5 में 24,000 डिवाइड होगा, जो हमने यहाँ पे 3/8 और 5/8 मोनो का जो प्रॉफिट शेयर है 24,000 में से उससे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मोनू का जो 24,000 और 24,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसका सैलरी भी हमने पे कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए इसका ये जो येलो वाला पार्ट जो है वो, और इसका ग्रीन वाला पार्ट, इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। 36,000 का ग्रीन से, ग्रीन वाला पार्ट जो है सोनू का है, 24,000 जो है वो येलो वाला पार्ट मोनू का है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें वर्किंग नोट आप देख सकते हैं ये बनना था, ये पूरा वर्किंग नोट इससे इस तरीके से बनेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ओके, तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन थी 3:2, उसमें भी 36,000 का प्रॉफिट 60,000 में से सोमू का है, फिर मोनू का है, और उसको अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इस तरीके से दिया जाएगा, ये आपके सामने है, देखिए इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया, ये है सोमू के लिए, और ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये किससे है, ये मोनू का है, 3:5। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। ओके, ठीक है। ओके जी, तो बच्चों आप आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बोलता हूँ आप कॉपी में देखिए, ये क्वेश्चन भी कॉपी में नोट डाउन कर लो बच्चों, है ना, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।